नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्मैक्स स्टडी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी से संबंधित रसायन विज्ञान के प्रश्न। इसमें जो आपका प्रश्न नंबर 6 आता है, तो इसमें प्रश्न नंबर 6 आपका है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसको क्या कहा जाता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया से क्या होता है, आपकी ऊष्मा निकलती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। पहला है आपका परमाणु संलयन के माध्यम से, या सौर ऊर्जा के माध्यम से, या सी ऑप्शन है विद्युत ऊष्मा विद्युत के माध्यम से, या आपका गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा के माध्यम। तो इसमें जो है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो ये आपकी जो है परमाणु संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन परमाणु की बात करें तो उसमें कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो ऑक्सीजन का होता है O8। इसमें अगर हम बात करें कोष्टक में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसमें आपके 6 होते हैं, 2,6। इसको अपना कोष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 2। कहने का मतलब एक ऑक्सीजन परमाणु में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें से इनमें से कौन एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पहला है ऊर्ध्वपातन, दूसरा है स्फटिक रूप, तीसरा है निष्क्रियकरण, चौथा है आसवन। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण आपका है निष्क्रियकरण। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें, एक पदार्थ में ऑक्सीजन में अनुवृद्धि या उसमें हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा आपका, यदि वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये भी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन है, वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ये आपका जो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण है ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा है, अगला है डी, धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का एक प्रभाव है। जी बिल्कुल है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है वो सही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस आपके सही हैं। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है। पहला है, यह तत्वों के नामों के लिए आशुलिप शॉर्टहैंड संकेतन है। बिल्कुल सत्य है। यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के होते हैं। जी बिल्कुल। ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए। नहीं, ये गलत है आपका। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका जो है वो राइट आंसर नहीं है। बाकी आप करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में क्या होता है। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की जनरली कमी होती है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये सही है। प्रोटॉन में वृद्धि होती है, ये भी गलत है। प्रोटॉन में कमी होती है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। पहला है एमिनो एसिड, ये भी अंगूर में नहीं पाया जाता। टार्ट्रिक एसिड, जी बिल्कुल पाया जाता है। सी ग्लाइकोलिक एसिड, ये भी नहीं पाया जाता है। इस्यूसेनिक एसिड, ये भी नहीं पाया जाता है। तो जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपका पाया जाता है
अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य अयस्क है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? पहला आपका है ऑक्जेलिक एसिड, सिरके का प्राथमिक घटक नहीं। नाइट्रिक एसिड ये भी नहीं। ह्यूमिक एसिड ये भी नहीं। एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। क्या है? एसिटिक एसिड। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।